ओके सो गुड एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हो मंगेश जी? आप अपसेंट थे 2 दिन। हाँ हाँ, वो हॉस्पिटल गया था इसलिए। ओके, कैसी तबीयत है अभी आपकी? अभी अभी अच्छी है। अभी फिर से बुलाया है, इसलिए शायद अगले मंडे को भी absent रहूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग आएगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन था। यस, बोलिए। ये आपने थीटा गामा वेगा जो सीखा है आपने, हम्म। हम्म, यस। उसकी उसका उसकी वैल्यूएशन निकाल के नहीं दिए कि वो कैसे निकलता है करके। उसकी वैल्यूएशन जो निकलती है ये डायरेक्टली एक्सचेंज डिसाइड करता है। यानी हमारा एनएससी और बीएससी जो है ये डिसाइड करता है। ये हम ट्रेडर्स नहीं डिसाइड कर सकते, उसमें ऐसा रहता है। राइट। और मार्केट में हम कितनी उथल पुथल हो हमको रही खाली है। स्टडी करना होता है। हाँ, हमें खाली उसको स्टडी करना होता है, उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। राइट। इस तरीके से ओके। हम और आप खाली इक्विटी की थ्योरी सिखाते हो ना? नहीं नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग की थ्योरी आप मुझे, ऑप्शन की थियरी आएगी ना, 2 थियरी आएगी ना अभी हमारी। आप जो स्ट्रेटेजी सिखाओगे हम्म। उसकी एक्यूरेसी लेकिन इक्विटी में ही ज्यादा काम करेगी ना? नहीं नहीं, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जिसकी इक्यूरेसी, मान लो इक्विटी की एक्यूरेसी ज़्यादा है तो वो स्ट्रेटेजी सिर्फ इक्विटी में यूज होती है। राइट। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हाँ। ज़्यादा, ऑप्शन की एक्यूरेसी ज़्यादा है तो वो स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑप्शन में ली जाएगी। राइट। ये दोनों सिखाओगे ना? दोनों सिखाएंगे, टोटल आपको 3 थियरी सिखाई जाएगी। राइट। और ज़्यादा अगर ओके हम देखें ओके। तो मार्केट में जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा इक्विटी का मतलब नहीं रहता है। ज़्यादा हमें फोकस हाँ, वो करना तो पता है, प्रॉफिट एंड फोकस लॉस पे। करना होता है। यस, प्रॉफिट एंड लॉस। वो तो इक्विटी तो अपने को अपने आप से निकालनी पड़ती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मान लो हमने 4 ट्रेड लिए। राइट। 4 ट्रेड में से मान लो हाँ आप हाँ 2 बार प्रॉफिट हुआ, 3 बार प्रॉफिट हुआ और चौथी बार आपका लॉस हो गया। राइट। यानी हाँ 4 में से 3 बार आपका प्रॉफिट हुआ और 1 बार आपका लॉस हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक्यूरेसी आपकी 75% है। राइट, मतलब हाँ हाँ मतलब ज्यादा है। हाँ राइट। लेकिन पहली बार आपको 2,000 का हाँ लॉस, हाँ हाँ पहली हाँ बार 2,000 का लॉस, तीसरी बार 5,000 का लॉस और दूसरी बार आपको हो गया फिर से 3,000 का लॉस। टोटल आपका लॉस कितना हो गया? 10,000 का मान के चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ सॉरी, 75% हाँ की एक्यूरेसी है। हाँ तो पहले आपका प्रॉफिट हो गया पहली बार 1,000 का। दूसरी बार ट्रेड लिया उसमें भी आपका 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तीसरी बार ट्रेड लिया उसमें भी आपका तीन हाँ हजार का प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? एक और दो, हाँ। तो तीन, छः। राइट। चौथा ट्रेड लिया उसमें ठीक लॉस है। हो गया 20,000 का। राइट। तो क्या हुआ, हम्म एक्यूरेसी तो सबसे ज्यादा थी हमारी यहाँ पे, लेकिन 6,000 के प्रॉफिट के सामने हम्म, लॉस हो गया 20,000 का। राइट। तो इस हाँ तरीके हाँ से एक्यूरेसी से ज्यादा हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में। क्लियर है? हाँ 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 ओके। हाँ, क्लियर क्लियर। यस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी मेंबर्स अभी भी absent है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके, जैसे कि मैंने कल ही कहा था, हमारे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेशन वाले जितने भी थे सेशन थे, यानी जो हार्ड लगेंगे, वो कल पूरे हो। हाँ आज से हमारे जो सेशन हाँ हाँ होने वाले हैं, सिंपल सिंपल लेवल के सेशन रहेंगे। राइट, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाँ चीज़ें समझ में आए। और मैं भी आज का हाँ। हमारा जैसे चौथा सेशन है, पांचवें या छठे सेशन से आपकी स्ट्रेटेजी भी चालू हो जाएगी। ओके। ओके आपको ज़्यादा से ओके ज़्यादा ओके। अपनी सेशन ज्वाइनिंग पे और लर्निंग लर्निंग पे फोकस करना है। ओके, अभी डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सबके हाँ माइक जो है मैं यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ ताकि मैं बीच में डिस्टर्बेंस ना हो आपके बैकग्राउंड। हाँ हाँ ओके। ओके, बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा तब आप सबके माइक जो है ओपन कर दूंगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ओके। अभी आज का हमारा चौथा सेशन है। राइट। आज के सेशन में हम सीखने वाले कि मार्केट में ट्रेडर्स कितने होते हैं। राइट। मार्केट में ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जो हम कहते हैं, किस किस प्रकार के लोग रहते हैं। यानी नॉर्मली हम कोई काम करते हैं, मान लो कि मैं एक मैकेनिकल हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं एक कारीगर हो गया। राइट। तो स्टॉक मार्केट में भी जो लोग आते हैं उनको भी हम क्या कह पाएंगे, मान लो उनको हम कारीगर कह सकते हैं। कि कितने प्रकार के कारीगर यहाँ पे होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कारीगर या ट्रेडर आप बोलोगे तो 3 प्रकार के होते हैं। राइट। 3 प्रकार के आपके ट्रेडर रहते हैं या 3 प्रकार के आपके कारीगर रहते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम जानेंगे। ठीक है।
टेंशन नहीं लेना है, एकदम सिंपल सेशन रहने वाला है, इसमें हमारा कोई डेल्टा थीटा गामा का कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। ओके, दो टॉपिक लेंगे आज हम। ओके, यस, गुड इवनिंग रहीम जी। उसके बाद का हमारा ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा, सेकंड पार्ट, उसमें हमारा हम ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। वहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है नॉर्मली, और मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है। आज आपने देखा होगा मार्केट में सडन एक अपसाइड का मूवमेंट आया, लेकिन ऊपर नहीं जा सका, राइट। अगर मार्केट ऊपर जाना ही था तो मार्केट क्यों नहीं गया ऊपर, सिर्फ 400-500 पॉइंट ऊपर जाके क्यों रिवर्स हो गया, और फिर से वहां से नीचे आ गया, राइट। 500-600 पॉइंट फिर से नीचे आ गया, लेकिन नीचे आने के बाद और नीचे नहीं गया, रिवर्स हो गया। तो आज हम ये भी देखेंगे। ओके, तो आ जाते हैं डायरेक्टली अभी हमारे, अभी मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा कि क्या रहता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी जैसे मैंने कहा वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि क्या रहता है। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं डबल फॉर्म में कर देता हूँ। Thank you. ओके, आपको ये दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ओके, क्लियर है? ओके, जैसे कि फोर्थ सेशन है हमारा, टाइप्स ऑफ ट्रेडर हम देखने वाले हैं। मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेडर्स रहते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेडर जो रहता है यहाँ पे, या फिर स्टॉक मार्केट में काम करने वाला इंसान जिसको हम कहते हैं, वो है आपका इंट्राडे ट्रेडर, राइट। अभी इंट्राडे, ये आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल भी हो गई, और ये ट्रेडिंग के मतलब ट्रेडर्स के टाइप्स भी हो गए। इसको आप नॉर्मली ट्रेडिंग की स्टाइल बोल सकते हो। तो तीन प्रकार से ट्रेडिंग की स्टाइल होती है, राइट, चौथी कोई स्टाइल नहीं है। तो फर्स्ट ट्रेडिंग की स्टाइल क्या आ जाती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेड। अब सबसे पहले इंट्राडे का मतलब क्या होता है ये हम जान लेते हैं। इंट्राडे का मतलब होता है कि आपने आज कोई ट्रेड लिया, और आप उसको आज ही के आज उसको एग्जिट कर दिया आपने। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? मेंबर्स, वॉइस आ रही है? निसर्ग जी, मंगेश जी, वॉइस आ रही है मेरी, या कोई दिक्कत आ रही है वॉइस में? ओके, वॉइस स्लो आ रहा है, ओके। रहीम जी, वॉइस आ रही है? ओके, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, मे भी नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी आ रही है क्लियर वॉइस? क्लियर है, ऑडियो वीडियो भी क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने कहा मार्केट में तीन प्रकार की ट्रेडिंग स्टाइल होती है, तीन प्रकार के मार्केट में ट्रेडर होते हैं। पहली जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज जब बाय करते हो तो उसको 3:30 बजे से पहले सेल करके बाहर निकल जाते हो मार्केट में। हमें दूसरे दिन से कोई लेना देना नहीं रहता है, कि दूसरे दिन चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, कोविड आ जाए, भूकंप आ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, राइट। आज ही के आज हमने कोई ट्रेड बनाया, और आज ही के आज हम उसको एग्जिट कर लेते हैं। इसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग नॉर्मली क्यों की जाती है? सबसे पहला इसका रीजन रहता है कि हम यहाँ पे दूसरे दिन में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
राइट। मैं जो समझा रहा हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी गई है, राइट, और बाकी कोई चीजें नहीं है। ठीक, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस रखना है। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग नॉर्मली क्यों की जाती है कि हम सबसे पहले दूसरे दिन कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। मान लो हमने 100 रुपए पे कोई चीज बाय कर ली और दूसरे दिन उस कंपनी का नेगेटिव रिजल्ट आ गया या मार्केट में कुछ भी हो गया, राइट, कोई बैंक कोलैप्स हो गई या कोई बैंक फेल हो गई, तो क्या हो सकता है, उस बैंक का स्टॉक अगर आपने बाय किया है तो क्या होता है, उसकी प्राइस बहुत जोर से गिर जाएगी। अभी आपने देखा होगा पेटीएम, पेटीएम के साथ क्या हुआ, अचानक से एक न्यूज आई कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है किसी भी कंपनी के लिए। डायरेक्टली स्टॉक 20-30% एक ही दिन में गिर गया। दूसरे दिन तीसरे दिन कंटिन्यू स्टॉक नीचे गिर रहा है। मान लो आपने उसको 400 रुपये पे बाय किया है, दूसरे दिन वो खुला ही अगर 250 रुपये पे या 300 रुपये पे, तो हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। 300 पे खुला तो आपको एक तो 300 पे एग्जिट करना पड़ेगा या फिर वेट करना पड़ेगा कि फिर से वो 400 के ऊपर जाए, राइट। तो इसलिए नॉर्मली बहुत से पर्सन जो रहते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कि आज ही क्या जो भी मार्केट में होने वाला है वो हो जाए, राइट। अभी एक खास चीज क्या रहती है इंट्राडे में कि कोई भी स्टॉक इस तरीके से ओपन होने के बाद 20-25-30% नहीं गिरता है, राइट। क्योंकि मार्केट अभी शुरू है, लोग वहां पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आज मार्केट क्लोज हो गया, राइट, ओवरनाइट में कोई न्यूज आ गई तो यहाँ पे किसी को नहीं पता कि कल स्टॉक कहाँ पे खुलने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे इंट्राडे में मार्केट कितना नीचे जा सकता है या कितना ऊपर जा सकता है इसको कैच करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट आपका रहता है पोजिशनल ट्रेडर। अब पोजिशनल ट्रेडर क्या रहता है कि यहाँ पे हम कोई स्टॉक को आज बाय तो करते हैं, राइट, या फिर किसी कॉल या पुट ऑप्शन को आज बाय तो करते हैं, लेकिन उसको आज के आज एग्जिट नहीं करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, इसका अगर आपको मैं रेंज बताऊं तो पोजिशनल ट्रेडर नॉर्मली जो रहता है 1 महीने से लेके 1.5 महीने के आसपास आप इसको रख सकते हो। इसको कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग कब की जाती है, मान लो कि कोई न्यूज़ आ गई। अभी जैसे कि हमारे इंडिया में आप देखोगे तो बहुत समय से एक न्यूज़ चल रही है कि हम प्लास्टिक को बैन करने वाले हैं, राइट। अभी आप मुझे बताइए, ठीक है, प्लास्टिक को बैन कर देंगे, एक अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत सी चीज़ों की पैकिंग कहाँ पे होती है, प्लास्टिक में ही होती है, राइट। तो चीज़ें तो खुले में मिलेंगी नहीं। आप साबुन लेने के लिए जाओ आपको प्लास्टिक में मिलेगा, आप कुछ फूड्स खरीदने जाओ आपको पैकेट में मिलेगा, बिस्किट खरीदने जाओ, मैगी खरीदने जाओ, हर चीज़ आपको प्लास्टिक में मिलेगी, राइट। तो प्लास्टिक बंद होने से बाकी कंपनियों का भी नुकसान हो सकता है। तो क्या बाकी कंपनियां प्रोडक्शन करना बंद कर देगी, राइट। अभी क्या मैगी वाला ये कहेगा कि अभी मुझे पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक नहीं है, तो क्या मैं मैगी का प्रोडक्शन ही बंद कर दूंगा? नहीं। क्या ब्रिटानिया कंपनी वाले या पार्ले जी वाले ये कहेंगे कि अभी प्लास्टिक नहीं है पैकिंग करने के लिए बिस्किट के लिए, तो क्या अभी बिस्किट का प्रोडक्शन हो नहीं होगा? नहीं। कोई दूसरे जरिए भी तो ढूंढे जा सकते हैं कि पैकिंग की जा सके, राइट। अभी प्लास्टिक की पैकिंग नहीं हो सकती तो कागज से पैकिंग हो सकती है, राइट। आपने देखा होगा बहुत सी चीजें अभी आपको कागज में मिलती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कागज बनाने वाली जैसे कि जेके पेपर नाम की कंपनी यहाँ है, ऐसी कंपनियों में क्या होगा, बहुत सारी बाइंग आएगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। प्लास्टिक बंद हो गया तो बाकी कंपनियों के पास ऑर्डर जाएगा कि आप हमें प्लास्टिक की जगह कागज के बैग बना के दीजिए, राइट, कपड़े के बैग बना के दीजिए। तो कपड़ा बनाने वाली कंपनियां रहेंगी, उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट होगा, राइट। रबर की कंपनियों को बेनिफिट होगा कि कुछ थैलियां ऐसी बनेंगी जो रबर की फ्लेक्सिबल होंगी, राइट। तार से बनने वाली कंपनियों को, यानी तार से बनने वाली जो थैलियां रहेंगी, ऐसी कंपनियों को क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर मिलेगा कि आप हमें पैकिंग बनाने के लिए पैकेट बना के दो, राइट। तो क्या होगा, ऐसी कंपनियां, ऐसा तो नहीं कि किसी कंपनी को ऑर्डर मिला तो एक ही दिन में वो स्टॉक भाग जाएगा ऊपर, नहीं। ऐसी कंपनियों के स्टॉक फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू होते हैं और कंटिन्यू 15-20 दिन 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू ऊपर जाते हैं फिर स्टेबल हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे टाइम पे हमें किसी स्टॉक में 1 महीना 2 महीना के लिए बाइंग करके रखना है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, तो वैसे टाइम पे हम क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड लेते हैं कि आज हमने वहां पे एंट्री ली और आप उसको 1 महीना 1.5 महीने के लिए रख सकते हो। और ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने भी वाला हूँ। आज का सेशन में नहीं आएगी वो स्ट्रेटेजी, हमारा शायद पांचवा या छठे सेशन में आएगी। इसको हम पोजिशनल ट्रेड के नजरिए से देख सकते हैं, राइट। तो इंट्राडे में आज के आज एंट्री एग्जिट होगी,
पोजिशनल में आज एंट्री होगी और उसको 10 दिन बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, 15-20 दिन बाद भी एग्जिट कर सकते हैं, या 1 महीने के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं। जब मैं ये थेरी समझाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक दो दो महीने में आपका स्टॉक कितना ऊपर गया है और आपको कितना अच्छा अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आप डायरेक्टली मेरी स्ट्रेटेजी पे भी प्रॉफिट कमा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टाइल रहती है ट्रेडिंग की, वो है आपकी इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर का सिंपल मतलब आपको भी पता होगा कि हमने कोई ट्रेड में पोजीशन ली, लेकिन हम उसको एक लंबे समय के लिए रखते हैं। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। राइट। एफआरएफ का शेयर आप देखिए, अभी मैंने 2-4 दिन से इसका प्राइस नहीं देखा है, लेकिन आई थिंक इसकी प्राइस अभी चल रही है 1,50,000 के ऊपर। राइट। अब ये स्टॉक 1,50,000 के ऊपर चल रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या ये स्टॉक जब स्टॉक मार्केट में आया होगा तो क्या 1,50,000 पे से शुरू हुआ होगा? जाहिर सी बात है, नहीं। ये 2,000, 1,000, 3,000 के आसपास पहले स्टॉक मार्केट में आया होगा। तो 2,000 से देखिए 1.5 लाख तक इसकी जर्नी गई है। और ज़्यादा नहीं, 2001 या 2002 में इस स्टॉक की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये थी। 18-20 साल में आप देखिए कितना अच्छा खासा रिटर्न आपको मिला है। आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 10, 12, 100, 150% का रिटर्न नहीं मिला है, यहाँ पे 1,000, 2,000, 5,000% तक का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है। राइट। तो ऐसे लंबे लंबे रिटर्न के लिए हमें कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल अपनानी पड़ती है? उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट कहा जा करता है उसको कहा जाता है इन्वेस्टर। An investor is one who hold the position or the security for a longer period and is a long term player। क्या लिखा है यहाँ पे कि एक इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी पोजीशन को लॉन्ग टाइम के लिए रखता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई स्टॉक बाय किया, दूसरे दिन 3-4 रुपए नीचे जा रहा है तो मैं डर के उसमें से एग्जिट कर लूँ, नहीं। इसको हम बहुत दूर के लिए रखते हैं। अभी इन्वेस्टिंग करने के लिए भी तो ऐसा तो नहीं कि कोई भी ABCD करके कोई भी एक स्टॉक उठा लिया, नहीं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें थोड़ी स्टडी की जरूरत पड़ती है। राइट। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम क्या क्या देखते हैं? अभी हम ये नहीं देखेंगे कि प्लास्टिक की कंपनी बंद हो रही है तो कागज की कंपनी में इन्वेस्ट करो, किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, नहीं। किसी भी कंपनी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा यहाँ से 5 साल 10 साल के वहाँ पे प्लान रहता है कि हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल 10 साल के बाद उसको एग्जिट करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। राइट। जिनका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है। राइट। अभी मैं यहाँ पे जैसे रिलायंस कंपनी का एग्जांपल दूँ, अभी मैं एक सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं रिलायंस कंपनी का। राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कल आपको रिलायंस बाय कर लेना है, ये जस्ट हम एक एग्जांपल लेके केस स्टडी करने जा रहे हैं। अभी आप रिलायंस जैसी कंपनी देखो तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में बेची जाती है, राइट, वो उसका 50% के आसपास तो रिलायंस ही बेचती है। राइट। आप मीडिया इंडस्ट्री अगर देखो, मीडिया इंडस्ट्री यानी जहाँ पे आपके चैनल चलते हैं, तो ऑलमोस्ट 50% चैनल की ओनरशिप किसके पास है? रिलायंस के पास है। ऐसी कौन सी चीज है जो रिलायंस नहीं बेचता है? राइट। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो नॉर्मली रिलायंस नहीं बेचता है। राइट। शायद गाड़ी वगैरह नहीं बेचता है, लगता है थी। राइट। आप मोबाइल देखिए, मोबाइल बेचता है। खाने पीने की चीजें, रिलायंस स्मार्ट है। कपड़े आप देखने जाओगे तो रिलायंस ट्रेंड है। राइट। उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे रिलायंस क्या करता है? पेट्रोल बेचता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे रिलायंस ने अपनी पकड़ नहीं बनाई है। राइट। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो यहाँ से आने वाले 5 साल 10 साल के बाद अच्छा खासा हमें रिटर्न देगी। राइट। नेक्स्ट आते हैं हम टाटा। टाटा में अगर आप देखोगे तो टाटा भी नॉर्मली देखिए कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है या ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे टाटा ने एंट्री नहीं की। राइट। रिलायंस में हमने देखा कि व्हीकल सेक्टर में नहीं है रिलायंस, लेकिन टाटा तो वहीं पे है। टाटा की गाड़ियाँ मिलती है, ट्रक्स मिलते हैं, बस मिलती है, खाने पीने की चीज़ों में भी टाटा है। राइट। घड़ी भी टाटा बेचता है। राइट। आपको आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आपने टाइटन कंपनी का नाम सुना होगा। राइट। तो टाइटन कंपनी का ओनर कौन है पता है क्या? टाटा कंपनी। राइट। उसके बाद आपने नाम सुना होगा शायद, मुझे कंपनी का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड भी अगर आप देखोगे तो टाटा की ही ओनरशिप यहाँ पे है। राइट। उसके बाद जैगवार।
टाटा की कंपनी है। लैंड रोवर जिसको हम कहते हैं टाटा की कंपनी है। फोर्ड किसके पास ओनरशिप है? टाटा के पास। तो यहाँ पे हमें देखता है कि एक ऐसी कंपनी है जो सारे सेक्टर में फैली हुई है, राइट। तो वहां पे हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो। एच डी एफ सी, एच डी एफ सी सिर्फ बैंक नहीं है। एच डी एफ सी अपने आप में एक बड़ा बैंक सेक्टर है, या फिर आप इसको एक सबसे बड़ी कंपनी मान सकते हो। एच डी एफ सी बैंक अभी सिर्फ बैंक नहीं रही है। और नॉर्मली कोई भी बैंक देखोगे तो सिर्फ अभी वो बैंक नहीं है। एस बी आई भी देखोगे तो अपने आप में वो एक कंपनी है, राइट। कंपनी का मतलब क्या है कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कुछ प्रोडक्शन कर रही है। अभी एस बी आई की अगर मैं मान लूँ तो मैंने कहा कि प्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसा नहीं कि खाने पीने की चीज़ें बना रही है। प्रोडक्शन कर रही है इसका मतलब आपको इंश्योरेंस बेचेगी, राइट। आपको एस आई पी बेचेगी, म्यूचुअल फंड आपको बेचेगी। तो ये भी तो एक प्रोडक्ट ही हो गया ना। तो अभी आप जिस जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वो बैंक सिर्फ अभी बैंक नहीं है, वो एक बिजनेस हो गया है, वो एक कंपनी हो गई है। जैसे रिलायंस एक कंपनी है, वैसे एच डी एफ सी बैंक एक कंपनी है, एस बी आई कंपनी है, आई सी आई सी आई एक कंपनी है, राइट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की अलग अलग स्टाइल रहती है। मैं हर 15-20 दिन में या एक आध महीने में, जहाँ पे मैं एनालिसिस वगैरह करूँगा, अच्छा स्टॉक वगैरह अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट भी करूँगा कि आप उसको बाय कर सकते हो। जैसे रामा स्टील एक स्टॉक है, राइट। रामा स्टील आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। आपका अगर 2 सालों का अगर प्लानिंग है किसी शेयर में इन्वेस्ट करके होल्ड रखने का, तो रामा स्टील एक बहुत अच्छी कंपनी है। सेकंड कंपनी मैं आपको बताना चाहूँगा, टाटा पावर। टाटा पावर और रामा स्टील, अभी जो मैंने कहा, आपको 2 से 3 सालों के लिए अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप रामा स्टील और टाटा पावर में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देके जाएगा। आपके नेक्स्ट जनरेशन भी जो आएगी उनके, जैसे आपको लगता है कि आपको आपके बच्चों के लिए कुछ फ्यूचर प्लान करके जाना है, तो ऐसे कुछ स्टॉक है जहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो, राइट। लेकिन अभी नहीं, आप इसमें एंट्री तो ले लोगे, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चलेगी कंपनियां। तो आने वाले 5 सालों में, 2 सालों में, 10 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। ठीक है, तो कौन से स्टॉक मैंने बताए? दो। एक है आपका टाटा पावर और दूसरा है आपका रामा स्टील। ठीक है। हर महीने कभी कुछ मुझे लगा कोई स्टॉक अच्छा आ रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो मैं उसमें आपको एंट्री वगैरह भी बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एन इन्वेस्टर इज वन हु होल्ड द पोजिशन और द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ही रहता है कि आप कोई स्टॉक को बाय करते हो तो उसको ही सिक्योरिटी कहा जाता है, फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, while the trader is one who affected by the rise and fall of the security in the market। क्या कहा गया है? कि एक इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टॉक एक दिन में 10-12 रुपए ऊपर चला गया या नीचे चला गया। सॉरी, इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेडर को फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको आज ही क्या, आज तो उसमें से एग्जिट होना है। मान लो मैंने कोई स्टॉक बाय किया 100 रुपए पे, अभी वो 80 रुपए पे आ गया और मार्केट में 3 सवा 3 बज गए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ। तो मुझे उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। पता चला आज 80 पे चल रहा है, कल ओपन ही 60 पे हो, राइट। तो 100 पे ली हुई चीज मुझे किसी भी हालत में 80 रुपए पे एग्जिट करनी पड़ेगी, या फिर होल्ड रखना है तो और रिस्क लेके मुझे उसको होल्ड रखना पड़ेगा। लेकिन क्या इन्वेस्टर कोई डर है? नहीं, क्योंकि वो तो 5 सालों का यहाँ पे प्लानिंग करके बैठा है। आज स्टॉक नीचे गिरेगा, 2 दिन, 3 दिन, 3-4 महीने कंटिन्यू नीचे गिरेगा, लेकिन 5 साल, 4 साल में तो वो ऊपर जाएगा, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट रहते हैं। ट्रेडर के अपने बेनिफिट है, पोजिशनल ट्रेडर के अपने बेनिफिट है, और इन्वेस्टर के अपने बेनिफिट है। अब यहाँ पे कुछ फेमस लोगों के नाम लिखे गए हैं। वॉरेन बफेट, ये स्टॉक मार्केट में अभी, आप मेरी या तुम्हारी या मेरी अगर आप बात करोगे तो हम लोग, इन लोगों के सामने तो बहुत छोटे लोग हैं। छोटे लोगों के मतलब ये नहीं सब मैं बोल रहा कि ये लोग पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम पैसे के मामले में कम है, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग दिमागी तौर पे अगर आप देखोगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखोगे, इनके नॉलेज के हिसाब से देखोगे, तो ये लोग हमसे बहुत बड़े लोग हैं। पैसे के मामले में तो है, लेकिन माइंड के मामले में भी। वॉरेन बफेट, इनके पास अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80 सालों का एक्सपीरियंस है। 93 इनकी एज है साल के। जब ये 11 साल के थे या 10 साल के थे, इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। आज इनकी एज 93 है।
ऑलमोस्ट इनको 80-83 साल का एक्सपीरियंस है। राकेश झुनझुनवाला जो हमने देखा, कुछ समय पहले इनकी डेथ हो गई, तो इन्होंने भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाया। विजय केडिया, ये वेस्ट बंगाल के एक अच्छे खासे ट्रेडर है, और इनको तो कौन नहीं जानता, राधा किशन दामानी। डी मार्ट के जो मालिक है वो राधा किशन दामानी है, और आप देख सकते हैं डी मार्ट इंडिया में भी है और वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री में भी है। राइट, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे आने के बाद सिर्फ लालच से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने वहाँ पे पेशेंस रखा, धैर्य रखा, और स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहे। इसीलिए आज इनका नाम हम यहाँ पे लेते हैं। राइट, क्या पता आने वाले 10-15-20 सालों में आज हमारे यहाँ पे जैसे जुड़े हैं 7 से 8 ट्रेडर, यहाँ 7 से 8 मेंबर यहाँ पे जुड़े हैं, तो आप में से किसी एक का नाम भी आ सकता है। राइट, लेकिन ज़रूरी है कि मार्केट में सीखना और सीखी हुई चीज़ को अप्लाई करना। राइट, टिप्स पे हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। राइट, टिप्स क्या होता है, आप आपको मार्केट में बहुत से लोग टिप्स वगैरह देंगे, लेकिन टिप से मुझे बताइए कितना फायदा होगा। राइट, टिप से हमें सीखने को तो कुछ नहीं मिलेगा। राइट, और टिप से अगर लोग प्रॉफिट कमाते तो आजकल सभी लखपति होते। राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, मैंने मंगेश जी को कहा कि मंगेश जी ABCD नाम का स्टॉक है, आप खरीद लीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, अगर मुझे पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो मैं मंगेश जी को क्यों बताऊँ, मैं खुद ही खरीद लूंगा। राइट बात है। राइट, तो टिप्स का मतलब यही रहता है कि हमें पता नहीं है लेकिन हम किसी को भी कोई भी राय दे देंगे, तो टिप्स पे यही होता है, क्योंकि टेलीग्राम पे आप हम टिप्स वगैरह पे ट्रेडिंग करते हैं, तो जो टिप्स आपको दे रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो उसकी फीस से मतलब है, चाहे स्टॉक चले या ना चले। राइट, दूसरे महीने आपने मान लो फीस पे नहीं की तो कोई दूसरा स्टूडेंट उसको मिल जाएगा। इसीलिए ऑलवेज आपको लर्निंग पे फोकस रखना है, जितना लर्निंग पे फोकस रखोगे उतना स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी है। अभी इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आपका माइक यहाँ पे मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, हम 5 मिनट यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली सेकेंड पार्ट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत जरूरी है। सुजलोन बहुत अच्छा स्टॉक है चंदन जी, आप इसको रख सकते हो 2 से 3 सालों के लिए। हमारी कंपनी का एक इंडिकेटर है, तो जैसे कि मैंने कहा वो इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया भी जाएगा। इंडिकेटर में जब वो स्टॉक 8 रुपये पे चल रहा था तभी हमारे इंडिकेटर ने बाई का सिग्नल दिया था। आज वो स्टॉक 40 रुपये का चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न उसने दे दिया है, 350-400%। राइट, तो फिजिकल के साथ जुड़ गए हो तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है, सिर्फ आपको फिजिकल के साथ जुड़े हुए रहना है, जब जब हम जो जो चीज़ें सिखाएंगे उस पर फोकस रखना है। ओके, जिसका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे। कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का? निसर्ग जी, चंदन जी, धवल जी, मंगेश जी, मेहुल जी, नो सर, नो सर। रहीम जी, क्लियर है? नहीं। हाँ हाँ। क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरीके से ट्रेडिंग की हाँ स्टाइल। हाँ। हाँ हाँ। हम्म, यस चंदन जी, यस, इलेक्शन तो आ रहा है और बहुत बड़ा इवेंट है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, तो मार्केट बहुत वोलाटाइल हो सकता है। धवल भाई क्लियर? राइट, तो मैंने 2 स्टॉक कहे, फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाटा पावर और रामा स्टील, ये 2 स्टॉक आप 2 से 3 सालों का प्लानिंग अगर आपका है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी एंट्री ले सकते हो, कल परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद, कभी भी आपको लगता है एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ वहाँ पे आप छोटे से अमाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, यस, ठीक है, तो मैंने 3 स्टॉक आपको बता दिए, 2 स्टॉक तो मैंने ही कहे। अभी जैसे सुजलोन का जिक्र निकला तो सुजलोन भी अच्छा खासा स्टॉक है। नहीं, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी बाय कर सकते हैं और इलेक्शन के बाय भी बात कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाय करोगे तो भी ओके है। पता चला अभी 200 पे चल रहा है, इलेक्शन के बाद वही स्टॉक 300 पे चला गया, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट तो चली गई। राइट, ये ऐसी कंपनियां है जिसको नॉर्मली मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आती है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, अभी हम आते हैं मेन टॉपिक पे आज के, ऑप्शन चेन एनालिसिस। अभी
ऑप्शन चेन का डेटा दिखाने से पहले मैं सबसे पहले ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ कि ऑप्शन चेन होता क्या है। ऑप्शन चेन नॉर्मल यही होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में कौन सी ऐसी स्ट्राइक प्राइस है या कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे होंगे मार्केट वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 40,000 पे चल रहा है, राइट। तो कॉल के लिए हम ऊपर की साइड में देखेंगे, पुट के लिए हम नीचे की साइड पे देखेंगे। कि मान लो 40,000 पे मार्केट चल रहा है और 40,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अभी ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने कोई कॉल खरीदा, राइट। जैसे मैंने कहा मार्केट में सिर्फ बायर्स ही नहीं होते, सेलर्स भी होते। अब मैंने कोई कॉल खरीदा तो किसी ना किसी ने तो मुझे बेचा होगा, राइट। तो मैं जब कॉल खरीदने गया तो मुझे मार्केट में धवल भाई मिले। धवल भाई ने एक कॉल मुझे सेल कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हो जाता है एक। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, वो पोजीशन ओपन है और उसमें मेरा और धवल जी का इंटरेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे ओपन पोजीशन हो जाती है आपकी एक। ओपन इसलिए क्योंकि मैंने बाय किया है और धवल जी ने सेल किया है, राइट। ये ओपन क्लोज कब हो जाएगा, जब मैं फिर से सेल कर लूंगा और धवल जी फिर से इसको बाय कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा जीरो। क्लियर। इसका मतलब धवल जी भी मार्केट से आउट हो गए, मैं भी मार्केट से आउट हो गया। लेकिन जब मैंने बाय किया तो मैंने पोजीशन बाय की है, अभी मुझे एग्जिट करना बाकी है। और धवल जी ने डायरेक्टली मुझे सेल किया, तो उन्होंने पहले सेल किया उसके बाद वो फिर से बाय भी करेंगे, राइट। तो वो भी मार्केट में अभी खड़े हैं और मैं भी मार्केट में खड़ा हूँ। इसीलिए इसको कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट एक। फिर से मैंने कोई पुट बाय करने के लिए मार्केट में गया तो मुझे मंगेश जी मिल गए। मंगेश जी को मैंने कहा आप मुझे एक पुट दे दीजिए, उन्होंने एक पुट मुझे दे दिया। तो मंगेश जी ने यहाँ से फिर से सेल किया और मैंने बाय किया, राइट। अभी हम दोनों मार्केट से एग्जिट नहीं हुए हैं, मार्केट में ही रुके हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, दो। एक ओपन इंटरेस्ट धवल जी के साथ जुड़ा हुआ है और एक ओपन इंटरेस्ट मेरा किन के साथ जुड़ा हुआ है, मंगेश जी के साथ। मेरी दोनों पोजीशन जब एग्जिट हो जाएगी तो धवल और मंगेश जी की भी पोजीशन भी एग्जिट हो जाएंगी, राइट। तो इसी को कहा जाता है ओपन इंटरेस्ट। कि मार्केट में ऐसे कितने ट्रेड है जो ओपन खड़े, राइट। अब ये तो मैंने एक या दो का एग्जांपल दिया, ये लाखों में होते हैं। क्योंकि मार्केट में ऐसा तो नहीं कि दो चार लोग ही होंगे, करोड़ों लोग होते हैं, राइट। तो क्लियर हो गया ओपन इंटरेस्ट किसको कहा जाता है, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने कहा कि मार्केट अगर 40,000 पे चल रहा है और मुझे यहाँ से थोड़ा आइडिया लगाना है कि मार्केट ऊपर कौन सी मतलब कौन सी प्राइस तक जा सकता है और वहां से नीचे आएगा वापस, राइट। तो ऊपर मैं देखूंगा 40,000, 100, 200, 300, 400, 500 कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अभी 40,500 पे ओपन इंटरेस्ट है 30 लाख का और 40,400 पे ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख का। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे हो गया, 40,500 पे, राइट। इसका मतलब 40,000 से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हाईएस्ट से हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा एक्सपायरी तक, 40,500 पे जाएगा, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि 40,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, जा भी सकता है। लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं। 100 में से 10%, 5% चांसेस है कि 40,500 पे जो 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, राइट। ठीक यहाँ से मुझे देखना है कि मार्केट नीचे कितना जा सकता है। 40,000 पे मार्केट खड़ा है तो मैंने देखा कि 39,500 पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर नीचे गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 39,500 तक जाएगा और ऊपर गया तो कहाँ तक जाएगा, 40,500 तक जाएगा। अब यहाँ पे मुझे रेंज मिल गई, 1,000 पॉइंट की रेंज मिल गई। अब इसका मतलब क्या है, मार्केट अगर 39,500 पे आएगा तो मुझे क्या करना है, कॉल बाय करना, राइट। क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। क्योंकि इसका नीचे का लेवल क्या हो गया, 39,500। इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 10 में से एक या दो बार ऐसा होता है कि ब्रेक होता है। और 40,000 से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 40,500 पे। तो जब भी मार्केट 40,500 पे जाएगा
वहां से मार्केट के क्या चांसेस है नीचे गिरने के, क्योंकि ऊपर जाने के चांसेस तो कम है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 40,500 पे जब मार्केट जाएगा तो वहां से मैं पुट बाय करूंगा, और 39,500 पे आएगा वहां से मैं कॉल बाय करूंगा। बीच में 40,000 पे चल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है। भले 3:30 बज जाए मार्केट में ट्रेड ना मिले, लेकिन जब तक हमारे लेवल पे मार्केट नहीं आता है तब तक हमें उसको देखना रहता है, राइट। अभी मैं आपको एनएससी की साइड दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा कोर्स का टॉपिक भी है एनएससी का, आपको थोड़ा ओवरव्यू वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। वहाँ से हम ओपन इंटरेस्ट वगैरह देख पाएंगे कि क्या है। सिंपली आपको ये ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख जाएगा, ऑप्स्टा की वेबसाइट पे भी दिख जाएगा और एनएससी की साइट पे भी दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं एनएसई ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे लिखना है। सिंपली आपको एनएससी लाइव एनालिसिस ऑप्शन चेन दिख जाएगा यहाँ पे। कोई भी पहला दूसरा कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, एनएससी की साइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये। जस्ट अ मिनट, ये पहला वाला लेना है हमें, ऑप्शन चेन। अभी मुझे निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है, या बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और देखना है। और इसकी एक्सपायरी कब है आप देखोगे तो कल की इसकी एक्सपायरी है। तो जब भी हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो यहाँ पे एक्सपायरी तक मार्केट कितना नीचे कितना ऊपर जा सकता है ये हमें ये दिखाता है। 13 मार्च को एक्सपायरी है, आज हमारा 12 मार्च है। ठीक है, तो आज जो जो भी मैं स्टडी बताऊंगा कल मार्केट में आपको उसको देखना भी है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट आपका चल रहा है 47,283, यानी एटीएम क्या हो जाएगा 47,300। और यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट यानी ओ आई। ये कॉल का ओ आई है और ये पुट का ओ आई है। ओ आई यानी जो मैंने कहा ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एटीएम पे। 47,300 यहाँ पे हमारा मार्केट चल रहा है, राइट। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कल हमारी एक्सपायरी है, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मेरा कहाँ पे चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा यहाँ पे 1,43,000 है, 1,53,000 है, और हाईएस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 लाख का, राइट। इससे आगे तो कम ही है, तो हम यहाँ तक देखेंगे 3 लाख यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट में देखूँ तो कहाँ पे चल रहा है 48,000 पे। और मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है 47,300 पे। तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक क्लियर हो गया कि मार्केट अगर ऊपर गया कल के दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 48,000 तक जा सकता है। इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट। आप चाहे तो नोट करते चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको ये कल लाइव मार्केट में देखना भी है जो हमने ये समझा है, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि मार्केट अगर ऊपर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 48,000 तक जाएगा। लेकिन 48,000 अगर हम यहाँ से मैं देखूँ तो 47,300 से 700 पॉइंट दूर है, राइट। तो क्या मार्केट डायरेक्टली 700 पॉइंट चल जाएगा, नहीं। इसके पहले भी हम देखेंगे कि 3 लाख से ज़्यादा सेकेंड लेवल पे ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे और है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1,53,000 पे, यानी 47,800 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। कितना है 1,53,000। और फिर से कहाँ पे है 1,43,000, यानी 47,500 पे भी। यानी तीन ऐसी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मुझे मिल गई जहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट अलग अलग है, राइट। लेकिन इससे सबसे पहले हमें क्या ढूंढना रहता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका कहाँ पे है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले मैंने यहाँ से देख लिया, जो 48,000 पे है, तो ये मैं मार्क कर लूंगा। उसके बाद 1,53,000 47,800, और उसके बाद 1,43,000 47,500। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ तो सबसे पहले जाके कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा 47,500 पे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, राइट।
अगर इसके ऊपर नहीं जाता है फिर से या नीचे आने लगा तो हम समझ जाएंगे कि ये मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,500। यहाँ से इसको टच किया 47,500, टच करके फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से आपका नीचे आ रहा है, राइट। लेकिन 47,500 को ब्रेक कर लिया लेकिन ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो सेकंड कहाँ पे जाके रुकेगा ये, यहाँ पे 47,800, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन 47,800 के पास जाके रुक गया, ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से फिर से हम समझ जाएंगे कि मार्केट अभी 47,800 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ सकता है। तो नीचे आ सकता है तो हम कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे? ऑब्वियसली हम पुट बाय करेंगे, राइट। तो इस तरीके से कॉल और पुट को बाय किया जाता है ताकि हमें इजी अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन 47,800 से नीचे आया ही नहीं, टच करके ऊपर जाने लगा, तो फिर हाईएस्ट इसका स्टेशन क्या रहेगा, 48,000, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 3 लाख है। मतलब 3 लाख लोग इस कॉल को बाय करके रखे हुए हुए और पुट और इसी कॉल को सेल करके रखा है, क्योंकि 3 लाख लोगों ने बाय किया है तो किसी ने सेल तो किया होगा। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट ये यहाँ पे जा सकता है, राइट। इसके ऊपर कल मार्केट के जाने के चांसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप नोट भी करते चलिए, और क्योंकि आपको ये दिखेंगे तो कल मार्केट में दिखना भी है कि मैंने जो स्टडी बताई क्या मार्केट उस हिसाब से काम कर रहा है। तो फर्स्ट ऊपर गया तो 47,500, इसके ऊपर गया तो 47,800, और हाईएस्ट ऊपर गया तो 48,000, इसके ऊपर नहीं जाएगा, राइट। हाँ, मार्केट है, आखिरी में कुछ भी हो सकता है, कल जाके कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, मार्केट खुला ही डायरेक्ट 48,000 पे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट कल यहीं की यहीं खुला तो यहाँ तक जाने के बाद ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। और डैम श्योर हूँ मैं कि कल की एक्सपायरी 48,000 के नीचे ही होगी, क्योंकि इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। 3 लाख लोग यहाँ पे बैठे हैं तो मार्केट को आसानी से 48,000 के ऊपर नहीं जाने देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता चल गया पुट साइड में कि मार्केट ऊपर गया तो पुट तो बाय करेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा लेवल है जो मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है? तो यहाँ पे हमें कॉल बाय करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पुट साइड में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 47,300 के नीचे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं जितना कॉल साइड में है उतना ही आपको पुट साइड में यहाँ पे दिख रहा है। 47,000 पे आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, OI दिख रहा है 1,48,000, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 46,500, 1 लाख। तो यहाँ से वैसे भी दिखने का मतलब नहीं है क्योंकि हाईएस्ट आपको यहाँ पे ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें एक रेंज मिल गई 47,000 डाउन साइड में। मार्केट अगर 47,000 पे गया और नीचे नहीं जा रहा है, फिर से धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो हाईएस्ट चांसेस है कि मार्केट फिर से ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक रेंज मिल गई। यहाँ पे चल रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक तो 47,000 पे आने दो, नीचे नहीं जा रहा है फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे कॉल बाय हो जाएगा। और मार्केट अगर 47,300 से ऊपर जा रहा है, मतलब 47,500 के आसपास गया, और वहाँ पे 1,40,000 या 43,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको 3 रेंज मिल गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पहली 700 पॉइंट की रेंज है, राइट। उसके बाद ये आपकी, सॉरी, आपकी यहाँ से 47,000 से 47,500, आपकी ये 500 पॉइंट की रेंज है। उसके बाद दूसरी आपकी ये 800 पॉइंट, और उसके बाद 1,000 पॉइंट। इसका मतलब मार्केट कल मिनिमम 500 पॉइंट के रेंज में घूमेगा। मीडियम रेंज में अगर आप देखोगे तो 700 पॉइंट या 800 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर सकता है। और आपकी एक बड़ी रेंज अगर मान के चलो तो 1,000 पॉइंट की रेंज मिलेगी। इसका मतलब कल मार्केट 47,000 के नीचे जाने के चांसेस भी कम है, और 48,000 के ऊपर जाने के चांसेस भी कम है। ये तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है 48,000 के ऊपर जाने की, राइट। नीचे तो चलो मान के चल सकते हैं कि 47,000 एक समय के लिए टूट भी सकता है, मार्केट और नीचे भी आ सकता है, राइट। लेकिन 48,000 के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है, राइट।
लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे कहा ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके ऊपर डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। ट्रेडिंग के लिए मेरी दो स्ट्रेटेजी है जो बहुत फेमस रहेगी, आपको ऑप्शन चेन वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन ऑप्शन चेन एक ऐसी चीज है कि आज के बाद आप 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 2-3 साल बाद जब मार्केट में एक एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाओगे, तब आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, राइट। क्लियर है? स्क्रीनशॉट वगैरह मैं इसका भेज भी दूंगा आपको। क्लियर है सबको कि किस तरीके से आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस काम करता है? सिंपल हमें देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड में सबसे ज़्यादा आंकड़ा कहाँ पे है। जितना ज़्यादा आंकड़ा वहाँ पे है कि, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। पुट साइड में देखना है कि सबसे ज़्यादा आंकड़ा आपका कहाँ पे है। पुट साइड में जितना ज़्यादा आंकड़ा होगा, मार्केट उस लेवल तक आएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हमें हमेशा उल्टा सोचना है। पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तक आएगी और वहां पे नीचे नहीं जाती है तो रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर है? यस यस, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना ओआई तो आप आज का। ओआई को, ओआई इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओपन इंटरेस्ट आपके जो मार्केट में है वो दिखाता है आपको। क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। लाइव मार्केट में चेंज ओआई देखते हैं, राइट। लाइव मार्केट में भी ये चेंज होता रहेगा ना, अभी तो मार्केट क्लोज है इसलिए ये डेटा एज इट इज है, लेकिन ये लाइव मार्केट में भी चेंज होते रहेगा, राइट। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि हमने एक अभी एनालिसिस किया कि मार्केट 47,300 पे है, तो ऊपर इसको कहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसको कहता है रेजिस्टेंस, ऊपर कहाँ पे जाके रुकेगा। 47,500, 800 और 48,000। नीचे कहाँ पे है हमारा, 47,000 पे। इसका मतलब 47,000 से नीचे मार्केट जाने के चांसेस कम है, और 47,500 या 800 से ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो हम देखते हैं कि क्या मार्केट ने आज इस पे वर्क किया है। तो डायरेक्टली हम बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट भी ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट पे जाके, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक साइट है investing.com, investing.com, या फिर इन्वेस्टिंग इंडिया देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा नेट कनेक्टिविटी स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। जस्ट में दूसरा टैब हम ओपन कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग इंडिया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं चेक कर। ओके, इन्वेस्टिंग इंडिया का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को देखते हैं कि आज इसने किस तरीके से वर्क किया है। अभी आ रही है सबको, वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे एक बार बताइए, वॉइस सबको आ रही है क्लियर? आज थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, मे भी ये बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आजकल कोई भी आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे वेबसाइट पे कंटेंट कम और आपको ऐड ही बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं और आपका चार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो जैसे कि हमने चार्ट में देखा, सॉरी, हमने ऑप्शन चेन में देखा कि वहाँ पे 47,000 पे सबसे ज़्यादा पुट में लोग बैठे थे, और ऊपर हमने देखा 47,800 और 48,000 पे सबसे ज़्यादा लोग बैठे थे, राइट। तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली रिएक्ट किया हुआ है। देखिए मार्केट 47,800 पे आया, तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। देखिए 47,800, यहाँ पे 1,53,000 का ओपन इंटरेस्ट था। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा कि मार्केट अगर यहाँ पे आके रुक जाता है, नीचे आने की शुरुआत करता है, तो समझ जाना है कि अभी 47,800 के लेवल को ब्रेक नहीं हो रहा है, नीचे ही जाएगा। और और नीचे जा रहा है, तो पुट साइड में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,000, 1,48,000। और मार्केट अगर 47,000 पे आया और नीचे नहीं जा रहा है, तो पक्का यहाँ से चांसेस है कि ऊपर जाएगा, राइट। तो आज यही हुआ। देखिए 47,800 के आसपास मार्केट गया, ऊपर नहीं जा सका क्योंकि बहुत 1,58,000 कॉल राइटर वहां पे बैठे थे, उसने मार्केट को नहीं, ऊपर नहीं जाने दिया। देखिए शार्प मूवमेंट नीचे आ गई, और नीचे हमने निकाला था 47,000 के आसपास का लेवल, और देखिए 47,000 के नीचे मार्केट थोड़ा सा गया, 2 से 4-5 मिनट के लिए, लेकिन नीचे नहीं गया, फिर से ऊपर आ गया, राइट। तो ये पावर रहती है आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की, कि आपको यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि मार्केट कौन से लेवल पे जाके रुक सकता है। ये आपका फिर यहाँ पे सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस था यहाँ पे 47,800, दूसरा हमारा रेजिस्टेंस था 200 पॉइंट ऊपर 48,000 का, राइट। तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद, ऊपर जाने लगता तो डायरेक्टली यहाँ पे आके रुकता और यहाँ से नीचे गिरता, लेकिन यहाँ से ऊपर गया ही नहीं, टच होके नीचे आने लगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा है, मार्केट नीचे आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन चेन की मदद से आप इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाओगे, तब डायरेक्टली ऑप्शन चेन को देख के भी ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं आपको आने वाले हमारे जो सेशन रहेंगे, उसमें मैं 2 थियरी सिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, और एक तीसरी स्ट्रेटेजी आपकी जो रहेगी स्टॉक के लिए, उसमें ही आपको काम करना है। ओके, अभी किसी के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है आज का टॉपिक जो मैंने समझाया? किसी को कोई डाउट है? मंगेश जी, क्लियर? यस, कल के लिए भी आपका यही लेवल रहेगा, लेकिन कल के दिन सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी रहता है कि कल 10 बजे के आसपास मार्केट का डाटा क्या बोल रहा है। कि कल भी मार्केट में यही डेटा रहता है, 47,000 नीचे अच्छा खासा साइड में ओपन इंटरेस्ट है, और ऊपर 47,800 के आसपास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट। तो हम यही मान के चलते हैं कि मार्केट फिर से इन दो रेंज के बीच में घूमेगा, और 3:30 बजे कहीं ना कहीं बीच में जाके क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कल के लिए भी। लेकिन जैसे मैंने कहा, कल भी हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट 10 बजे के आसपास ओपन ऑप्शन चेन आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हर मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास ओपन इंटरेस्ट जो रहता है, ऑप्शन चेन जो रहती है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह रहते हैं। क्योंकि आज की जो पोजीशन है, ये तो आज के लिए थी, कल मार्केट में नए लोग भी तो आएंगे, तो 10 बजे के आसपास नए लोग एंट्री कर लेते हैं, तो फिर से वहां पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट की रेंज कितनी होगी। मैं कल 10 बजे मार्केट में जब भी ओपन इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस होगा, तो मैं ग्रुप में भी आपको सजेस्ट करूंगा, ग्रुप में बताऊंगा कि अभी कितना हमारा आज का रेंज है, और मार्केट कितना पॉइंट ऊपर जाएगा या कितना पॉइंट नीचे जाएगा। क्लियर है? यस। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग।
चंदन जी, निसर्ग जी, क्लियर? धवल भाई, क्लियर છે? मंगेश जी, ओके, राइट। तो इसकी प्रैक्टिस हम डायरेक्टली कल भी चेंज करें। यस चंदन जी, ओपन इंटरेस्ट जो है चेंज होता रहता है, राइट। लेकिन मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास हमें जो ओपन इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो 10 बजे क्या होता है, जितने भी बड़ी डील्स वगैरह रहती है, जो बड़े प्लेयर्स वगैरह रहते हैं, उन्होंने मार्केट में एंट्री कर ली होती है। तो 10 बजे कैसे प्लेयर आते हैं? आपके जैसे और हमारे जैसे, जिनके पास कैपिटल कम है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का कैपिटल है, वो लोग मार्केट में आते हैं 10 बजे के आसपास। वहाँ पे हमें क्लियर डेटा मिल जाता है। सुबह ही नहीं देखना है, 9:15 या 9:25-30 मिनट को नहीं देखना है। 10 बजे के आसपास आपको ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। यस, एक आपने बहुत राइट क्वेश्चन किया है कि OI चेंज, ओपन इंटरेस्ट रहता है कि टोटल वहां पे कितने लोगों की ओपन पोजीशन है। ओपन इंटरेस्ट चेंज यानी OI चेंज का मतलब होता है कि कल वहां पे कितने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमें OI चेंज से इतना मतलब नहीं रहता है, हमें टोटल OI से देखना है, राइट। क्योंकि चेंज इन OI देखेंगे तो हर मिनट वहां पे चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर मिनट में मार्केट में कोई ना कोई एंट्री ले रहा है, कोई ना कोई एग्जिट ले रहा है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है टोटल ओपन इंटरेस्ट रेदर देन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, राइट। क्योंकि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो है कितने लोग उसमें आ रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, राइट। लेकिन हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, जैसे मैंने कहा कल 10 बजे के आसपास मैं आपको अपडेट भी करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमें एक रेंज मिल जाएगी, तो नीचे की रेंज पे आएगा तो हम कॉल बाय करेंगे, ऊपर की रेंज पे आएगा तो हम वहां पे पुट बाय करेंगे, राइट। और जैसे मैंने कहा, आप सबने फ्रंट पेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है पेपर ट्रेडिंग के लिए, आप उसको डाउनलोड करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको रियल पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि अभी आप न्यू हो, फ्रेशर हो, तो एंट्री करोगे तो कभी ना कभी गलती वगैरह आपसे होगी, तो गलती से हमें लॉस ना हो, उससे अच्छा है कि हम पेपर ट्रेडिंग करें, राइट। तो फ्रंट पेज एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। किस तरीके से यूज करना है, हमारा जब लाइव सेशन रहेगा आने वाले वीक में हम उसमें बताएंगे। यस चंदन जी, बोलिए आपके क्या क्वेश्चन है? बोलिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, आपको अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है तो नॉर्मली आपको 1 लाख के आसपास का कैपिटल लगेगा। आप कोई भी ऑप्शन सेल कर रहे हो तो वहाँ पे 1 लाख का कैपिटल आपको लगता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रेडिंग स्टाइल सिखाऊंगा कि 1 लाख की जगह आप उसको 30,000 में भी कैसे सेल कर सकते हो। जब हमारा ऑप्शन सेलिंग का जब सेशन आएगा तब मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको 1 लाख का कैपिटल तो लगता है, लेकिन 1 लाख के कैपिटल को किस तरीके से आप 30,000 में भी उसको सेल कर सकते हो, राइट। इसको कहा जाता है मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है? तो ऑप्शन सेलिंग का हमारा आई थिंक 6 या 7 सेशन रहने वाला है, उसमें हम सिखाएंगे कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, राइट। ऑप्शन सेलिंग में नो डाउट थोड़े ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट की कंटिन्यूटी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है लेकिन कंटिन्यू होता है, क्लियर है? तो ऑप्शन सेलिंग में हम वो भी सिखाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, आपको कोई भी बात की टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी, ओके। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमने जो जो भी चीज़ें सीखी, यस, कल आपकी निफ्टी की निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, कल आपका बुधवार है, परसों आपकी निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी। नहीं, स्ट्रेटेजिक तो आएंगे ना डायरेक्टली, राइट। कल मैं आपको अपडेट करूंगा अभी 10 बजे के आसपास कि किस तरीके से है, राइट। ओके, यस, धीरे धीरे चलेंगे तो सबको भी सीखने को मिलेगा, राइट। अभी मैं कोई स्ट्रेटेजी चंदन जी आपको बता भी दूं, लेकिन नहीं, कॉपरेट तो मैं कर ही रहा हूँ, आप कॉपरेट कीजिए, राइट। क्योंकि आप थोड़े आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, लेकिन बाकी मेंबर्स का को तो नॉलेज नहीं है। मैं एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पे सिखा दूंगा, राइट। तो क्या होगा, आपको तो समझ में आ जाएगा, और बाकी मेंबर्स को क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा।
तो सबको मुझे साथ में लेके चलना है, राइट? क्योंकि बाकी मेंबर्स ने भी उतनी फीस भरी है जितनी आपने भरी है, राइट? तो ऐसा तो नहीं कि मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूँ और बाकी मेंबर्स को कम पढ़ा दूँ। आपके लिए एक मैंने स्पेशल सेशन अरेंज किया भी था, हालांकि मुझे अलाउड नहीं रहता है, लेकिन आपने मुझे कॉल किया तो मैंने आपको स्पेशल सेशन अरेंज भी करवाया, राइट? तो धीरे धीरे चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ज़्यादा इस स्पीड में से आगे नहीं बढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से आगे बढ़ोगे, बिकॉज इस तरीके से लालच के साथ रहेंगे तो एक दिन कैपिटल भी ड्रॉ डाउन हो सकता है। इतने स्पीड से आगे नहीं बढ़ना है। मार्केट कहाँ आगे भाग जाने वाला है। हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं और मार्केट भी यहाँ पे है, राइट? तो मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, राइट? आपको जो चीज़ें मिलने वाली हो तो मिलने वाली, राइट? ठीक है। एक ड्राइवर जो रहता है वो खुद के लिए गाड़ी नहीं चलाता है, वो बाकी लोगों के लिए गाड़ी चलाता है। अभी गाड़ी में 50 लोग बैठे हैं, कोई बोलेगा सर 20 की स्पीड से चलाओ, कोई बोलेगा 50 की स्पीड से चलाओ, कोई बोलेगा 70 की स्पीड से चलाओ, मंगेश जी बोलेंगे नहीं सर 150 की स्पीड से चलाओ। तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए सबको वही चीज मिलेगी जो बहुत जरूरी है। ओके, यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको, यस यस, जो जो भी चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। कल 10 बजे के आसपास हम देखेंगे मार्केट में क्या ओपन इंटरेस्ट है, मार्केट की रेंज क्या है, हम वहाँ पे पोस्ट करेंगे और स्टडी और एनालिसिस करेंगे। ओके, टिल देन अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, लर्निंग और अर्निंग पे फोकस कीजिए। दिस इज सुधीर बियाड़े साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एवरीबॉडी।